गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपको जैसा कि पता है ग्रुप्स एंड रिंग्स की प्रीवियस वीडियो आइडियल्स की जो हमने की थी उसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, डेट इज़ आइडियल्स जनरेटेड बाय अ सेट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक थ्योरम कराई थी आपको, सम ऑफ टू आइडियल्स। और आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक होने वाला है डेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स। इनकी जो थ्योरम है, एक एक थ्योरम है दोनों की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर के अंदर आपको वो देखने को एग्जाम में काफ़ी बार मिल जाती है और इजी भी है, तो उसको छोड़ के जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसका टॉपिक क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल। पहले हम समझेंगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपके पास S1 और S2 दो आइडियल्स हैं तो उनका प्रोडक्ट डेट इज उनकी कॉम्पोजिशन S1 S2 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे। जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा लेक्चर 1 था, यानी कि फर्स्ट लेक्चर प्रीवियस के अंदर, तो हमने आइडियल्स जनरेटेड बाय अ सेट किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि S1 S2 के अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं। पहला एलिमेंट S1 में से और दूसरा S2 में से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है। इसके अलावा ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उनकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप अब जाकर उन्हें देख सकते हैं, सो डैट आपको उनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। इसके अलावा आपके पास जो चैप्टर नंबर फोर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि बहुत थ्योरम से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको उस ऑप्शन के अंदर 4 चैप्टर तो करके जाना ही चाहिए। उसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स का, डेट इज जो आपके पास पूरा सेक्शन बनना होता है उसका एक क्वेश्चन आपका वहाँ से आ जाएगा। तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप एक बार मेरी सारी वीडियोस देख लोगे, 1.25 से 1.5 घंटे तक की ही है वो वीडियोस, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कैली थ्योरम है, उसको और अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इसके अंदर क्या दिया होगा, इसके अंदर आपको दिया होगा S1 और S2 आपके पास दो आइडियल्स होंगे R के, और आपको दिखाना है कि S1 S2 भी एक आइडियल बनेगा। ये तो आपको थ्योरम के अंदर दिखाना होगा। फिलहाल जो आपके पास इसकी डेफिनेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि S1 S2 के अंदर एलिमेंट किस टाइप के आएंगे और किस तरीके से हम प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास डेफिनेशन देखिए, सो डैट आपको ये चीज़ तो डेफिनेशन से ही अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन देखिए, इफ S1 और S2 आपके पास दो आइडियल्स हैं रिंग R के, देन वी डिफाइन द प्रोडक्ट S1 S2 ऑफ S1 एंड S2। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है S1 और S2 का, डेट इज S1 S2, ये किस तरीके से डिफाइन होगा। इसके अंदर आपके पास सबमिशन आएगा और किन का आपके पास सम होगा, डेट इज पहला एलिमेंट आप लेंगे S1 में से, दूसरा आप लेंगे S2 में से। जैसे कि पहला एलिमेंट आपने ले लिया A1, ठीक है, इसमें ले लिया आपने S1 से लिया A1, S2 से ले लिया B1। ठीक है, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि AI टाइप के एलिमेंट S1 में है और BI टाइप के एलिमेंट S2 में है। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अप टू सो ऑन AN BN। ठीक है, ये आपके पास S1 S2 के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि इनका सबमिशन आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इनका सबमिशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सबमिशन I वेरीज फ्रॉम 1 to N AI BI। ठीक है, I वेरीज फ्रॉम 1 to N AI BI। ठीक है, यहाँ पर भी तो यही है, पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा A1 B1, दूसरा A2 B2, इन सब का बस सबमिशन करेक्ट है। ठीक है, अब आपके पास जो थ्योरम है उस थ्योरम के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि ये जो हमारे पास बनेगा, डैट इज ये जो आपके पास इनका प्रोडक्ट बन रहा है S1 S2, वो आपके पास क्या बनाता है, एक आइडियल। आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, S1 S2 को आपने प्रूव करके दिखाना है कि वो आइडियल बनेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। चलिए देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ S1 and S2 आर टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R, then their product S1 and S2 then their product S1 S2 is an ideal of R। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आइडियल के लिए हम कंडीशन क्या लेते हैं कि जो हमने सेट लिया है वो नॉन एम्प्टी दिखाना होता है हमें। तो आपको S1 S2 को पहली कंडीशन तो आपको नॉन एम्प्टी दिखाना होगा, और उसके बाद जो आइडियल्स की कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके दिखाएंगे।
अब देखो तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपके पास 0s1 के अंदर जाता है, 0s2 के अंदर भी जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 0 आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और आपके पास 0s1 में बिलोंग कर रहा है, 0s2 के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 0s1 s2 के अंदर भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 जो हमारे पास s1 s2 है वो उसमें कौन से एलिमेंट जाते हैं, दैट इज पहला एलिमेंट हम लेंगे S1 में से और दूसरा S2 में से, दोनों ही 0 ले लीजिए, ठीक है। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 0 को 0 इंटू 0, जहाँ पे पहला एलिमेंट S1 का, दूसरा S2 का, और इनका जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करेगा S1 S2 के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपने ये तो दिखा दिया कि ये हमारे पास सेट नॉन एम्प्टी है। अब इसके बाद लगाइए कंडीशंस के, अगर आपके पास S1 और S2 आइडियल हैं तो आप क्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, अगर आपके पास S1 और S2 आइडियल है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ कोमा है, ठीक है। S1 और S2 सब ग्रुप होंगे R के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों हमने ऐसा कहा था? क्योंकि आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है, ग्रुप बनेगा तो सब ग्रुप भी बन जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, सब ग्रुप, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ सब ग्रुप से ही काम चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि S1 S2 क्योंकि आइडियल है, और हर आइडियल क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप, डैट इज फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप। तो S1 S2 आपके पास क्या आ गए, सब ग्रुप ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद हमारे पास हमने एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल r, वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, कैपिटल R में से। एक एलिमेंट रिंग का ले लिया और एक एलिमेंट S1 का ले लिया। तो आपको पता है अगर S1 हमारे पास क्या है, आइडियल, तो आपके पास R A1 और A1R दोनों ही बिलोंग करेंगे S1 के अंदर। यही तो प्रॉपर्टी होती है ना आइडियल की। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ऐसे ही अगर मैं R एलिमेंट ले लूँ, R का, कैपिटल R का, रिंग का, और B1 एलिमेंट ले लूँ S2 से, तो मैं ये कह सकती हूँ कि R B1 और B1R बिलोंग करेंगे S2 के अंदर, ठीक है। अब देखो हमने लेट किया, लेट S इज इक्वल टू S1 S2 और XY बिलोंग कर रहे हैं S के अंदर। ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी, ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी, ठीक है। S जो है आपके पास S1 S2 के इक्वल है, और आपके पास XY बिलोंग कर रहे हैं S के अंदर। ये आर्बिट्ररी लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि आपको ये पता लग जाए ये XY कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, ऐसे ही कोई भी एलिमेंट उठा रखे हैं इमीडिएटली S के, मतलब इन पे कोई ऐसे एज सच कंडीशन नहीं होती, ठीक है। अब देखो S के एलिमेंट हैं, और S क्या है, S1 S2। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे XY जो होंगे वो किस तरीके के होंगे, सबमिशन AI BI, जहाँ पे AI होगा S से, S1 से, और BI होगा S2 से। दैट इज X को हम लिख सकते हैं A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू सो ऑन AM BM। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास S एलिमेंट है, कैपिटल S का, X S का है, और Y भी आपके पास क्या है, S का ही है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ। अब देखो सेम कॉम्बिनेशन के अंदर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन के अंदर अगर Y बन गया तो Y और X तो इक्वल बन जाएंगे, तो इसको हम डैश से डिनोट करें, A2 डैश B2 डैश। अब A1 नॉट इक्वल टू A1 डैश है, हो भी सकता है और नहीं भी, बट ऐसी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अलग आ रहा है, ठीक है। A n डैश B n डैश। अब देखो क्या पता एक आधा एलिमेंट हमने जीरो लिया हो x को सॉल्व करते हुए, ऐसे ही जब y की वैल्यू निकाली हो तो क्या पता तब भी एक आधा एलिमेंट जीरो लिया हो। तो यहाँ पर हमने इसको m एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लिया है और इसको n एलिमेंट का, जहाँ पर आपके पास ai और ai डैश, ai डैश बिलोंग कर रहे हैं S1 के अंदर, और bi और bi डैश बिलोंग कर रहे हैं S2 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपने किया। इसके बाद हमें सबसे पहली कंडीशन क्या दिखानी होगी कि आपके पास ये एडिटिव सब ग्रुप बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास आइडियल के अंदर दो ही प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास x एलिमेंट है, y एलिमेंट है, तो आपको x माइनस वाई भी दिखाना है कि उसी आइडियल का एलिमेंट है, डेट इज
किसी भी सबसेट जो कि R का होगा उसको आइडियल दिखाने के लिए पहले तो दिखाना है कि अगर हमने उसमें से दो एलिमेंट x और y लिया तो x माइनस वाई भी वहीं पर ही होना चाहिए। सेकेंडली हमें ये दिखाना होगा ये RA1 और RB1 वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, जो यहाँ पर हमने सेकेंड दिखाई थी ये वाली, ये अब हमें S1 S2 के अंदर भी दिखानी होगी। यानी कि अब हमें क्या प्रूव करना है, इफ़ एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं एस के अंदर तो हमें ये दिखाना होगा कि हमारे पास एक्स माइनस वाई भी बिलोंग कर रहे हैं एस के अंदर से ही, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं इसको। अब आपको पता है एक्स की भी वैल्यू आपके पास है और वाई की भी वैल्यू आपके पास है। चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू सो ऑन am माइनस a1 dash b1 dash प्लस a2 dash b2 dash अप टू सो ऑन an-bn dash, ठीक है। ये चीज़ आई, x माइनस वाई की वैल्यू आई है ये आपके पास, ठीक है, आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद अब आप देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि आपके पास कंडीशन वन देखो, जो फर्स्ट कंडीशन है आपके पास वहाँ पर आपको क्या पता है। अब देखो S1 और S2 आपके पास आइडियल सब ग्रुप थे और आइडियल भी हैं, ठीक है। तो आइडियल थे तभी तो मैंने ये कहा ना कि सब ग्रुप बन रहे होंगे, डेट इज एक्स माइनस वाई भी उसी सेट के अंदर जाएगा, एक्स माइनस वाई के लिए भी क्लोजर हो रही होगी यूज़। अब देखो ए आई और ए आई डैश ये सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं, S1 के। अब आपको ये बात पता है ना कि अगर आपके पास ये सब ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, सब ग्रुप बन रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पास हर ए आई के लिए आपके पास जैसे ए आई है, ठीक है, तो आपके पास माइनस ए आई भी होगा, डेट इज अगर आपके पास उस ग्रुप के अंदर 2 है तो -2 भी आएगा। अब देखो क्योंकि ये अपने आप में ही सब ग्रुप था तो हमें ये पता है कि एक सब ग्रुप खुद में ग्रुप होता है, इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी उसके पास बिलोंग करेगी, यानी कि S1 S2 के अंदर से जो भी एलिमेंट है उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही चीज़ देखिए कंडीशन वन, फर्स्ट कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास A1 डैश A2 डैश और AN डैश बिलोंग कर रहे हैं S1 के अंदर तो इनके नेगेटिव भी बिलोंग करेंगे S1 के अंदर ही। ऐसे ही अगर आपके पास B1 B2 अप टू BN बिलोंग कर रहे हैं BM तक S2 के अंदर तो ये आपके पास B1 डैश B2 डैश भी S2 के अंदर बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव लिया यहाँ पर नहीं लिया, ये चीज़ भी अभी आपको क्लियर हो जाएगी क्यों, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकते हो, इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई को कुछ इस तरीके से है। पहला एलिमेंट हमने कहाँ से लिया है, देखो पहला एलिमेंट हमने कहाँ से लिया है, x से सॉरी S1 से, और दूसरा कहाँ से लिया है S2 से, क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंट है S के और S के एलिमेंट जो है S1 S2 में ही है, यानी कि S जो है आपको पता है S1 S2 के इक्वल है। तो अगर S S1 S2 के इक्वल है तो इसका मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि इसके अंदर इस तरीके के ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई आपके पास कुछ इस तरीके का होगा, α1 β1 α2 β2 अप टू अल्फा के बीटा के, ठीक है। जहाँ पर अब आपको अगेन पता है पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, S1 से, दूसरा S2 से, ये S1 से, ये S2 से, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ आई हमारे पास, ठीक है, ये k है। अगर इस k को हम m प्लस n के इक्वल ले लें, ये आपके पास m एलिमेंट थे, ये आपके पास n थे, ठीक है, 1 2 अप टू n। तो अगर k m n के इक्वल ले लें तो हमारे पास x माइनस वाई यही आ जाएगा। α1 को पुट कर दो a1, α2 को पुट कर दो a2 और अल्फा m प्लस 1 जो होगा उसको आप पुट करोगे -a1 डैश, इस तरीके से पुट करके, ठीक है। यानी कि आपके पास ये चीज़ बिलोंग कर रही है S1 S2 के अंदर से, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करके दिखानी होगी, सेकंड कंडीशन, क्योंकि पहली कंडीशन में तो इतना ही दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए एक R एलिमेंट ले लो कैपिटल R से और हमने A1 A2 अप टू AM एलिमेंट ले लिए S1 के, S1 के लिए सिर्फ, तो क्योंकि S1 आइडियल है तो हम ये कह सकते हैं RA1 RA2 अप टू सो ऑन RAM मेंबर्स आ गए S1 के। ऐसे ही R हमारे पास कैपिटल R से आया और हमारे पास B1 B2 अप टू सो ऑन BM कहाँ से आ गए S2 से। तो हम ये कह सकते हैं कि RB1
RB2 अप टू RBM एलिमेंट कहाँ से आ गए हमारे पास S2 के अंदर से। अब आपको ये पता लगेगा कि यहाँ मैंने A1R A2R क्यों नहीं लिखा। एंड करके आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा, बट हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखा। मुझे रिक्वायरमेंट है बट वो सेकंड स्टेप में है, वो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा प्रूफ है, मतलब बहुत लंबा नहीं है बट हाँ इतना सफिशिएंट है कि 6 मार्क्स के लिए इनफ है, तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। अब देखो आपके पास एक्स आर एलिमेंट किस तरीके का आपके पास बन जाएगा। देखो ये आपके पास इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके के आएंगे, एक्स के अंदर कैसे एलिमेंट है आपके पास A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AM BM। एक्स की वैल्यू आपने पहले जहाँ एक्स और वाई की डिफाइन की थी तब बता रखी है इसी थ्योरम में। और आर आपके पास क्या है, आर A1 इसको B1R लिख सकते हैं सॉल्व करके, A2B2R AM BMR। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमारे पास आपको पता है कि ये भी S2 के अंदर है, ये भी S2 के अंदर, ये भी S2 के अंदर, और आगे वाला क्या आ रहा है S1 के मेंबर्स, आगे वाले S1 के पीछे वाले S2 के, तो ये सारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है S1 S2 से। सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि RX आपके पास कहाँ से बिलोंग करेगा S1 S2 से, RX आपके पास कहाँ से बिलोंग करेगा S1 S2 से। तो हमने ये दिखाया कि अगर आपके पास RA1 RA2 RAM S1 के हैं और ये S2 के हैं, तो यहाँ से हम ये दिखा सकते हैं कि XR और RX आपके पास S1 S2 के आएंगे। ठीक है, तो हमें सेकंड प्रॉपर्टी में यही दिखाना होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने दिखाया कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट ले लिया X और Y, तो X माइनस वाई भी उसी सेट के अंदर जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आपने दिखाया कि अगर आपके पास एलिमेंट जो है R तो है आपके पास रिंग का, और X और Y आपके, या फिर X ही चाहिए होता है इसके अंदर, तो एक ही एलिमेंट सफिशिएंट होता है। वो जो X एलिमेंट आपने लिया है वो कहाँ से लिया है आपने S1 के अंदर से, सॉरी S के अंदर से। ठीक है, तो RX और XR आपने दिखा दी कि उसी सेट के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं। डेट इज RX और XR आपके पास S के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, डेट इज इक्वल टू S1 और S2। अब आपने क्या दिखा दिया कि S1 S2 दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, S1 S2 दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि S1 S2 आइडियल होंगे। इवन हमने ये भी दिखा दिया था नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी भी है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि S1 S2 आपके पास आइडियल बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो वो आप प्रीवियस करके वही चीज़ दोबारा देख सकते हो। आइडियल की डेफिनेशन के अंदर डाउट हो तो फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है। और कहीं पर भी किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो उसको माइंड में मत रखना, कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डाउट्स और डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लास ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।